श्री कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु का ही अवतार कहा जाता है, इसी के साथ उन्हें ही ईश्वर का साक्षात रूप भी बताया जाता है, क्योंकि महाभारत में अर्जुन की शंका दूर करने के लिए उन्होंने ही विराट रूप दिखाया था, जिसे देखने के बाद अर्जुन भी सृष्टि रचना और भगवान के अस्तित्व को जान पाए थे। लेकिन ये सुनने में जितना साधारण लगता है उतना है नहीं। आखिर क्या था वो विराट रूप जिसने अर्जुन की भी आंखें खोल दी थी? क्या सच में श्री कृष्ण ने खुद का ही आकार बड़ा करके दिखाया था? क्या विराट रूप भगवान शिव और भगवान विष्णु से भी बड़ा है? आखिर क्या है विराट रूप का सच? आज हम इसी की आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। महाभारत, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध कहा जाता है, जिसमें कई उतार चढ़ाव दिखाए गए हैं, जिसमें युद्ध का कारण भी एक ही परिवार को बताया गया है। इसी कारण अर्जुन के मन में अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध लड़ने की शंका थी, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन की ये शंका को भी दूर कर दिया। इसके लिए उन्होंने अर्जुन को विराट रूप दिखाया। इसके बाद ही अर्जुन को सत्य और असत्य की पहचान हुई। जब श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया तब समय भी रुक गया। इसी कारण इस रूप को सिर्फ अर्जुन ने ही देखा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समय से बाहर दिखाया था। विराट रूप में अर्जुन को हर देवी देवता और भगवान का आभास हुआ था। इसी कारण महाभारत के अनुसार विराट रूप ही परम सत्य है। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर ही उठता होगा कि आखिर वो विराट रूप क्या था और वो कैसा था? इसका जवाब हमें वेदों से लेकर पुराणों में भी मिलता है, लेकिन हमें इस जवाब की संरचना को समझना पड़ता है। सब में इस बात को तो हर जगह बताया गया है कि भगवान एक हैं। कहीं पर भगवान शिव को बताया गया है, कहीं पर भगवान विष्णु को बताया गया है। इसी तरह महाभारत में विराट रूप को ही वो एक भगवान बताया गया है। इस तरह मॉडर्न फिलॉसफी से समझें तो जैसे एक ही वस्तु के कई नाम होते हैं, वैसे ही निराकार भगवान को अलग अलग पुराण में अलग अलग नाम दिया गया है। यानी विराट रूप भी वही निराकार भगवान को ही बताया गया है। अब आपका सवाल होगा कि क्या विराट रूप सच में इसी तरह विशाल और सभी भगवानों का रूप होता है जैसा हम आज चित्रों में देखते हैं? तो जवाब है, क्या आप बिना आकार, बिना रंग रूप, अनंत और स्थायी चीज जो समय से परे हो, उसका चित्र बना सकते हैं? यकीनन आपका जवाब नहीं होगा, लेकिन हमें समझाने के लिए एक आकार को बनाया जाता है ताकि हम कुछ हद तक उसे जान सकें। अब आपका सवाल होगा कि तो आखिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप कैसे दिखाया था? तो इसका जवाब है कि हम 3 आयामी सृष्टि में रहते हैं और चौथा आयाम समय है। निराकार ईश्वर 10वें आयाम में निवास करते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि दी थी जिससे वो 10वें आयाम का वो आभास पा पाए और सत्य असत्य को पहचान पाए। जिस तरह से 3D मूवी देखने के लिए 3D ग्लासेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसी तरह इस दिव्य दृष्टि से ही 10वें आयाम का आभास हुआ। उस वक्त समय भी रुक गया था, क्योंकि समय भी हमारी सृष्टि तक ही सीमित है। उदाहरण के तौर पर हमारी सृष्टि एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऊपरी आयाम में भगवान इसको चलाते हैं। हमें यह समय वर्तमान और आने वाला समय भविष्य लगता है, लेकिन इस सिस्टम से बाहर इस पूरी सृष्टि की रचना से लेकर इसके अंत तक पहले ही बनाया जा चुका है। श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को इस सिस्टम से बाहर दिखाया था, जहां पर समय भी नहीं है। जैसे एक 3 घंटे की मूवी का सीन हमें वर्तमान लगता है, लेकिन असल में वो पहले ही पूरा बनाया जाता है। हमें बस उसके चलने पर ऐसा लगता है कि ये आगे बढ़ रहा है। इसी तरह जब अर्जुन को सिस्टम से बाहर का आभास हुआ, तब उन्हें समझ आया जिस भौतिक दुनिया और परिवार को वो सच मान रहे थे,
असल में वो माया थी। इस तरह वो अपने मन की शंका दूर कर पाए और सच को जान पाए। हमारी 10 डायमेंशन वाली वीडियो में आप बाहरी आयाम का ज्ञान पा सकते हैं। इस तरह विराट रूप का आकार नहीं बल्कि आभास होता है, जिसमें हर भगवान का रूप महसूस होता है, क्योंकि यही सत्य है। दोस्तों, अगर आपके मन में और कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करें। आपकी हर एक कमेंट आने वाली वीडियो के लिए बहुत जरूरी है।